गफ़ारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी आवाज़ और मैं यहाँ मौजूद हूँ अपने स्टूडियो में। आज 14 अगस्त 2025 का दिन है और जुमेरात का दिन है। बड़ा रहमतों और बरकतों का दिन है और मेरे रब का नज़ूल है। 14 अगस्त हमारे लिए एक बड़ी रहमत, एक बड़ी बरकत का दिन है और हमें आज़ादी का शरफ़ हासिल हुआ। 14 अगस्त के हवाले से आज अंजुमन ताजरान के एक पैनल का यहाँ आना हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है, खुशी का बाइस है, क्योंकि जब दोस्त आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अयां होती हैं। और सबसे बढ़कर ये कि अंजुमन ताजरान सादकाबाद ने हर पैनल पर, हर फोरम पर अपना एक भरपूर किरदार अदा किया है और यही किरदार मुआशरे में अयां है। सादकाबाद में अमन का त्यौहार हो, खुशी का त्यौहार हो या बदअमनी का कोई एहतजाज करना हो, अंजुमन ताजरान सर फहरिस्त पहले दस्ते में मौजूद होती है। और यहाँ हमारे साथ मुख्तलिफ़ बाज़ारों, गलियों और मुख्तलिफ़ बिज़नेस कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात के साथ हमारा आज का ये पैनल है। इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी कुछ शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, ओहदेदारान हैं मुख्तलिफ़ सोसाइटियों के। मुख्तसर तारफ़ मैं उनका करवाता हूँ। इससे पहले मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपका भाई, आपका होस्ट यासीन चट्टा। मेरा और आपका जो आवाज़ और तस्वीर का रिश्ता है ये ऐसे ही कायम और दायम रहेगा। जाइएगा कहीं नहीं, रहिएगा मेरे साथ ताकि मैं आपके साथ गुफ्तगू कर सकूं। और नए आने वाले तमाम दोस्तों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लाजमी तौर पर मेरे इस प्रोग्राम को फॉलो करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें ताकि आपका जो है वहाँ तक मेरा ये पैगाम पहुँच सके। और सादकाबाद, रहीमियार, खानपुर और लियाकतपुर के करुब जवार के जो इलाके हैं वहाँ पर हमारा ये पैगाम पहुँचता रहेगा कि हम पाकिस्तान हैं और पाकिस्तान हमसे है। हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए आज जश्न आज़ादी मुबारक का मैसेज देता हूँ मैं, आपका भाई, आपका होस्ट यासीन चट्टा। और 14 अगस्त 2025 का आज का प्रोग्राम एक स्पेशल नशिस्त है जिसमें मुख्तलिफ़ शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, जिनमें जनाब कायम मकाम सदर हैं जनाब डॉक्टर अताउर रहमान साहब अंजुमन ताजरान से। डॉक्टर साहब मौजूद हैं जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इसके अलावा जी जनरल सेक्रेटरी हैं जी हमारे साथ मौजूद अंजुमन ताजरान से मियाँ एहसानुल हक असद साहब, सरपरस्त अल मुस्तफ़ा सोसाइटी रहीमियार खां से। अस्सलाम वालेकुम सर। इसके अलावा जनाब ऑटो यूनियन से सदर हैं जनाब चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब जी। रमज़ान साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं सर आपको। और जनाब इसके अलावा सदर बारी मार्केट एसोसिएशन जनाब अमजद सलीमी साहब। अमजद सलीमी साहब वेलकम करते हैं सर आपको जी, अस्सलाम वालेकुम। सराफ़ा एसोसिएशन से राना मोहम्मद उसामा साहब, वेलकम करते हैं सर आपको। राना साहब कैसे हैं आप? और जनाब सदर फर्नीचर एसोसिएशन मोहम्मद रमज़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। इनको करते हैं वेलकम जी। रमज़ान साहब वेलकम करते हैं सर आपको। इसके अलावा जी पंजाब सिनेमा रोड से जनाब एडी एक बड़ा नाम है, अल्लाह दिता साहब, बड़ा एक रोब है, एक नाम है जी, सदर हैं जनाब पंजाब सिनेमा रोड से एडी साहब। अल्लाह दिता साहब हैं जी, बड़े पुरकशिश शख्सियत के मालिक हैं और बड़े मिलन निसार शख्सियत हैं जनाब। इसके अलावा जी चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, स्टैंडिंग कमेटी वाइस चेयरमैन है चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहीमियार खां से, वेलकम हैं जनाब। सज्जा नामन अखियाँ ठहरन, ये तो एक पुरानी सी बात हो गई है मेरा ख्याल है, और लेकिन जब बात की नहीं जाती तो बात करने में एक तसलसल कायम नहीं रहता। तो जनाब अंजुमन ताजरान का आज का ये पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। और क्यों ना हो, क्योंकि सादकाबाद भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों की तरह आज जश्न आज़ादी का एक त्यौहार मना रहा है। बड़े जोश, जज्बे और अक़ीदत के साथ हमने ये त्यौहार मनाने का अज़म किया। आज सुबह छौनी ग्राउंड में भी बाकायदा तौर पर सलामी पेश की गई, 21 तोपों की सलामी भी दी गई, सैल्यूट भी पेश की गई। इंतज़ामिया भी उन्होंने भी अहम किरदार अदा किया। CEO ज़ुहैब लगारी साहब ने भी अहम किरदार अदा किया। असिस्टेंट कमिश्नर जनाब नदीम बलोच साहब ने भी अपना रोल प्ले किया। लेकिन जो रोल अंजुमन ताजरान इस शहर में जैसे कहते हैं ना जनाब कि ISI एक खामोश मैसेज देती है अमन के हवाले से, ऐसे ही जनाब अंजुमन ताजरान एक खामोश
डिसिप्लिन कायम करने में और अमन कायम करने में अपनी मिसाल आप है। सबसे पहले बात करेंगे जनाब मियां हसनउल्लाह कासर साहब से। 14 अगस्त 2025 का आज का त्यौहार, जुमेरात का दिन, और 1 बज चुका है। गर्मी की शिद्दत और लोगों का जोश व जज्बा, हर गली हर बाज़ार में लोग नज़र आते हैं, झंडा उठाए, झंडियाँ उठाए। कोई अपने अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है तो कोई अपने अंदाज में इस त्यौहार को मना रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हर बंदे का अपना एक जज्बा है, हर बंदे की अपनी एक अकीदत है। अंजुमन ताजरा के प्लेटफार्म से आप इस हवाले से हमारे तमाम सुनने वाले नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यासीन चट्ठा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मेरी आवाज़ के हवाले से आज वो पाकिस्तान की आवाज़ बने हैं। तो यासीन साहब, मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने तारीख़ी हवाले से अंजुमन ताजरान के जो पिलर्स हैं, जिनका शहर में बड़ा किरदार है और सादकाबाद शहर की बड़ी तंजीम है, और मैं ये समझता हूँ ये तंजीम जो है ये फलदार एक दरख्त है जिसको हमने खून देकर पाला है, और मुश्किल की घड़ी में गरीब अमीर यानी घर से मकतब तक, मकतब से मुआशरे तक, मुआशरे से निज़ाम हुकूमत तक अपना किरदार अदा कर रही है। तो इन हालात में आज 14 अगस्त 1947 को जब सोच ने दर्द बाम को मुस्कराता हुआ पाया, असीरी की स्याह रात रुखसत हुई, आज़ादी के चिरागों को लहू देने वाले कामरान ठहरे। तो इन हालात के पेश नज़र जब पाकिस्तान का क़याम 1947 को अमल में आया तो रियासत बहावलपुर जो थी ये एक अलग रियासत थी। तो उस वक़्त मुश्ताक गुरमानी साहब इसके वज़ीर आज़म थे और इसके नाज़िम आला मीर सैयद ज़ाहिद हुसैन थे। तो जिस वक़्त पाकिस्तान का अनाउंसमेंट हुई तो कुछ अरसा जमूद का शिकार रहा रियासत में, लोगों के तरह तरह के सवालात हुए। जब ईद उल फितर आई तो उस मौका पर रियासत के सरबराह ने ईद के मौका पर बड़ा ही खुशगवार माहौल देते हुए बताया कि आप इंतज़ार ना कीजिए, ये इंशाल्लाह जल्द जो है ये रियासत बहावलपुर पाकिस्तान का हिस्सा होगी। उन दिनों में सर सादक नवाब साहब जो थे वो इंग्लैंड थे, इंग्लिस्तान में थे। तो जब वो 3 महीने के बाद तशरीफ़ आए तो 3 अक्टूबर 1947 को गवर्नर जनरल कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स ली तबादला किया और पाकिस्तान के साथ ये रियासत शामिल हुई और इस रियासत को उन्होंने पाकिस्तान का दिल करार दिया। और ये सादकाबाद शहर जो है ये पाकिस्तान का दिल है। तो इस हवाले से उन्होंने जहाँ तक मुसलमानों की बात की वहाँ पे उन्होंने अक़लियत के हुकूक़ की भी बात की है। यहाँ पे अक़लियत को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ होगा और बगदाद किस्म के जो शहर बगदाद है उस नस्ल में उस तरीक़ाकार के मुताबिक इसको जो है तामीर नो किया जाएगा, वही इस यहाँ पे निज़ाम होगा। मुस्लिम जो रियासतें हैं सिर्फ 2 रियासतें हैं। एक रियासत वो है जिसको यसरब के नाम से पुकारा गया, बाद में मदीना मुनव्वरा का नाम आ गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयबा का हवाला वैसे दिया था। तो उसके बाद तकरीबन 150 साल बाद पाकिस्तान जो है ये अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है, जो ये पाकिस्तान जो है निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज और मकाम मुस्तफ़ा के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के साथ मार्ज़ वजूद में आया। तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से जब 1988 में तकरीबन उस वक़्त साबिक़ मिनिस्टर थे, इस वक्त हाजी हनीफ तैयब साहब, उसको डॉक्टरेट की डिग्री भी दी गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से PhD की, और 17 इम्तियाज़ भी सदारती उनको अवार्ड भी दिया गया है। उनको इनके एजाज़ में उन्होंने जो था मज़ार कायद का सारे जो उनका एक सारा जो नज़म था वो डिसिप्लिन जो था वो मज़ार कायद तामीर किया और उसके साथ वो जो उनके इस्तेमाल में गाड़ियाँ थीं वो बहुत बड़े कायद थे। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह
वो एक स्ट्रांग आदमी थे और उन्होंने जो उनके साथ उस वक़्त में जो चीज़ें उनके इस्तेमाल में थी वो सारी उन्होंने मज़ार कायद में साथ रखी और उसका इफ्ताह किया और अल्लाह के फजल करम से उन्हें अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की बुनियाद भी रखी। इसके साथ अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से शेख फैसल साहब हैं लाहौर से, उन्होंने भी लाहौर में काम शुरू किया अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी से। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल नूरी साहब अमेरिका में होते हैं, उन्होंने गुरुद्वारे की जगह और चर्च की जगह ख़रीद कर वहाँ पे एक मस्जिद हुसैन के नाम पे तामीर की। और यूके में अहमद अब्दुर्रज़ाक साजिद साहब थे, उन्होंने मूवमेंट शुरू की जिन्होंने ये तमाम जो अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट था ये तकरीबन 24 ममालिक में काम करता है। और अल्लाह के फजल करम से ये 14 अगस्त जो दिन है ये 12, 13 और 14 ये जो डेटें हैं ये हैं हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की। और इस मौका पर ये सारी जो कुव्वतें हैं 24 मुकाम जो ममालिक हैं उनका इस वक्त हजूम है, जो मैं ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान का जो मरकज़ है जिसको आप समझेंगे कि फैज़ व बरक़ात का जो समर है वो हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से है। और पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो इवेंट है वहाँ पे है। और वहाँ पे डॉक्टर ज़फ़र इकबाल नूरी साहब जो अमेरिका में हैं वो भी आए हुए हैं, हाजी निफ़ तैयब साहब वहाँ पहुँचे हुए हैं और दीगर ममालिक से भी लोग हैं। और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी ने फ़लस्तीन में वहद वो तंजीम है जिसने गज़ा के अंदर पूरे रमज़ान शरीफ में किरदार अदा किया। और दाता साहब का हवाला हमने झरमट इसलिए वहाँ पे लगाया कि हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की वो शख्सियत है जिन्होंने ब्राह्मण जो थे वो भी अपने हिंदू को हल्की जो कौम थी उसको बैठने नहीं देते थे साथ खाने में, लेकिन हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इंसानियत का दर्स दिया और उनको साथ बैठा के प्रोटोकॉल के साथ खाना खिलाया। वो आज भी उसको इस अंदाज से तस्लीम नहीं करते जिस तरीके से हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने सलीका फरमाया। उस फरमूदात को इंसानियत, कौम, बरादरी या मसलक या नज़रियात की बात नहीं मैं कर रहा, इंसानियत की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने इंसानियत को वहाँ पे तरगीब दी और उसी तरगीब को मीनार नूर बनाते हुए अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी इस वक्त 3 दिन से मुस्तफ़ाई लंगर जो कि ये इसमें पाकिस्तान फैसले खुद कर रहा है। और अल्लाह के करम से आपने देखा होगा कि इस वक्त इंडिया या दूसरे ममालिक हमारे मुल्क में के नाम जिस तरह नाम पे, सिंध के नाम पे, पंजाब के नाम पे, रियासत बहापुर के नाम पे नफ़रतें फैला रहे हैं और वो लोग उनको फ़ंड दे रहे हैं। फ़ंड दे के मुल्क को जो है वो उसकी जड़ों को खोखला करने की कोशिश कर, क्योंकि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर अपने फ़ैसले खुद कर रहा है। अब हमारा जनरल ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड अमेरिका में दूसरी मरतबा साल में चला गया है और उन्होंने जाकर वहाँ पे बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया जो है ये फिर आपके पर जंग मुसल्लत करना चाहे, तो उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान पर अगर वो हकेगा तो दुनिया जो है वहाँ पे घास नहीं होगी। के साथ उनका जो बना रहा है इससे आपके पानी का मसला क्रिएट होगा। उनका ये जितने मर्जी बम ब्रास्ट ये बना लें, जितने बंद आप तमीर कर लें, ये आप नोट फरमा लें। हमने जो मज़ाइल बनाए हैं ना, ये हमने किसी शबरात में नहीं चलाने, ये हमने डैम जो है इनको इंशाल्लाह एक दिन में हमने ख़त्म कर देने हैं। जिस तरह आपने देखा कि रात की तारीकी में हमला हुआ और हमने जवाब दिया और जो लोग कहते थे हमारा तलक नहीं है वो सजद पर उतर आए और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर उन्होंने पाकिस्तान की कुव्वत को तस्लीम किया। और आज अल्लाह के फजल करम से हम किसी के हाशिया बरदार नहीं है। पाकिस्तान, चाइना और चाइना ने आज पूरी दुनिया के सामने 14 अगस्त को ख़िताब करते हुए उसके सफ़ीर ने कह दिया है कि पाकिस्तान जो है वो साजिशों का मुकाबला करने के लिए पूरी कुव्वत के साथ खड़ा है और वो मुस्लिम दुनिया की नुमाइंदगी कर रहा है।
और अल्लाह ताला के फजल करम से ये फिजियोज और बरक़ात जो हैं जारी रहेंगी। और आज अमेरिका भी ये कह रहा है कि जो अलहदा पसंद तहरीकें जिसको फंडिंग करके पाकिस्तान के अंदर टेंशन क्रिएट की जा रही है, पहले वो हमसे कहता था अगले सफ़ों में खड़े हों, अब वो कहता है कि मैं आपके साथ इसमें शामिल हूँ। इससे कबल जो है पाकिस्तान जो है इसमें जिस वक्त पार्लियामेंट वजूद में आई तो ये जो मिर्ज़ा कादियानी था उसमें अल्लामा शाह अमन नूरानी ने कौमी असम्बली पे किरदार अदा किया। इस सदी में जब गुस्ताख रसूल की बात आई तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हामिद रज़ा ने, जो कि एजुकेशन में और हर लिहाज से पूरे हैं, और उन्होंने कौमी असम्बली की सतह पर फिर उसके बाद जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के सामने जो बयान दे के और उन्होंने निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज और मकाम मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ की भरपूर आवाज़ बुलंद करके किरदार अदा किया, जो दुनिया ने उसको तस्लीम किया। पाकिस्तान की पार्लियामेंट, अदलिया सब ने तस्लीम किया। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाअल्लाह। सवाल करता हूँ, 14 अगस्त 2025 जी, आज हम यहाँ खड़े हैं। 14 अगस्त 1947 और 14 अगस्त 2025 में पाकिस्तान ने कितनी जानों के नजराने दिए? बहुत पहले तो जिस वक़्त 1947 में भी बेबहा हमारी बेटियां, हमारी बहनें इंडिया में रह गई हैं। जो ये बांसुरी बजाते हैं ना मोटरसाइकिल की, उनको शर्म महसूस करनी चाहिए कि हमारी कितनी बहनों और कितनी बेटियों ने कुर्बानी दी है। उनके पस्तान तक काट दिए गए। मैंने एक गुफ्तगू सुनी थी में, वो कह रहे चारपाई के बैक पे मैंने देखा तो हाय हाय की आवाज़ आ रही थी जब हम पाकिस्तान भाग रहे थे। तो जिस वक्त एक जो औरत थी उसके पस्तान कटे हुए थे, उसकी आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ों में से हमने पाकिस्तान में इस हिस्से को तस्लीम किया और ये बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और इंशाल्लाह देते भी रहेंगे। जिस तरह आपने देखा होगा इस वक्त जब अलहदगी पसंद की बातें हो रही है तो हमारी जो मिलिट्री है वो किरदार अदा कर रही है। गुज़श्ता रोज़ एक जगह पे उन्होंने कमांडर ने रब्ता किया और कमांडर ने कहा, उस जेलम का एक मेजर था उसके वालिद के साथ, कि आपके कितने बेटे हैं? उसने कहा मेरे बेटे नहीं, आप मुझे बताएं क्या मसला है। उन्होंने कहा आपका बेटा शहीद हो गया है। उसने कहा उसको गोलियां कहाँ पे लगी हैं? गिरफ़्तार होकर शहीद हुआ है? उन्होंने कहा नहीं, गिरफ़्तार नहीं हुआ ना, उसकी बैक पे, उसके सीने पे 22 गोलियां लगी हैं। उन्होंने कहा आप ले आए, मैं जेलम के खड़ा होकर रोड पर आपका इस्तकबाल करूँगा। ये तो अल्लाह ताला के फजल करम से आज तक हम कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी मियां साहब, आपके जज्बात, और आपने एक तारीख़ जो है उसका पर्दा चाक किया और हमें ये बताया कि पाकिस्तान हमने कैसे हासिल किया है। जानों का नजराना देना, जाने कुर्बान करना, जज्बात अयां करना या दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगियों को वक्फ कर देना, यही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मंशूर है। हम बात के जनाब कायम मकाम सदर हैं जी अमन ताज से, डॉक्टर अताउर रहमान साहब। 14 अगस्त 1947 और 14 अगस्त 2025 में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? तब का पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान, उसमें आप कितना जो है वो तज़ाद समझते हैं, कितनी तरक्की समझते हैं, कितनी खुशहाली समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रात मोहतरम, आज़ादी किसी भी कौम के लिए एक बहुत बड़ी नेमत होती है। अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में पूरी कौम ने उनके साथ मिलकर इस आज़ादी को लिए हासिल किया और बहुत सी कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान के लिए इन कुर्बानियों को, इसकी आज़ादी को कायम रखने के लिए पूरी कौम पर इसकी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम इसके लिए अच्छा रोल अदा करें, इसके लिए कोशिश करें और इसके लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्फ करें। चूँकि आज़ादी बार बार नहीं मिलती, खुदा न खास्ता अगर आज़ादी किसी की छिन जाए। जब पाकिस्तान बना था तो भारत का उस वक़्त ख्याल था कि ये चंद दिन का मेहमान है, ये एक बार फिर दोबारा हिंदुस्तान के साथ शामिल हो जाएगा। मगर अल्लाह का फ़ज़ल है कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में इसका शुमार हो रहा है जिनका जो सारी दुनिया को लीड कर रहे हैं। जहाँ तक 1947 से लेकर और 1925 में हम क्या देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान जिसकी बुनियाद बड़ी कमज़ोर थी, जब आज़ाद हुआ तो लिखने के लिए कलम तक नहीं थी और सुई और पेन तक किसी कागज़ को लगाने के लिए
और सूल जो कीकर की सूलों से उसको कागज़ को नथी किया जाता था। आज अल्लाह का फजल है कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर दुनिया को लीड कर रहा है और दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान के मरहून मन्नत है और इसके साथ दोस्ती लगाने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल कि जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, जो फूल खिले यहाँ सदियों खिला रहे, यहाँ ख़ज़ा को गुज़रने की भी मजाल ना हो। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। 14 अगस्त 1947 हरी वो दिन है कि जिसे हम भुला नहीं सकते, बल्कि हम क्या पूरी दुनिया के लीडरान भी नहीं भुला सकते कि एक ऐसी अनहोनी कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ऐसा रोल अदा किया कि आज हम एक आज़ाद मुमलकत में बैठे हैं और फ़ख्र से कहते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान है, हमें है हुक्म आज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये कोई ऐसे ही नहीं बना, इसके पीछे बड़ी कुर्बानियाँ दी गई, बड़ा एक मुश्किल और कठिन सफ़र जो है उसको तय किया गया। आज मैं यहाँ बैठ के आज़ादी के साथ बात कर रहा हूँ। हमें अपनी अफवाज पे फ़ख्र है, हमें अपने साथीज़ा के ऊपर फ़ख्र है, डॉक्टर्स के ऊपर फ़ख्र है, साइंटिस्ट के ऊपर फ़ख्र है, हमें हर उस बच्चे के ऊपर फ़ख्र है कि जिसने पाकिस्तान की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा किया। किसी भी मैदान में हम चले जाएं, हम पीछे नहीं हटने वाले, हम कदम ब कदम आगे बढ़ते रहेंगे। और ये दुनिया देख चुकी है, अरफा करीम रंधावा हो, अमन के हवाले से जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान हो, इसके अलावा भी बहुत सारी शख्सियात ऐसी हैं। और एक नाम जिसे मैं लेते हुए फ़ख्र महसूस करता हूँ, अब्दुस्तार ईधी। ये हमारे मुल्क का एक ऐसा असासा है कि जिनका अगर हम नाम ना लें तो हमारी गुफ्तगू मुकम्मल नहीं होती। इस हवाले से जानते हैं मियाँ अहसानुल्लाह कसद साहब से कि वो क्या कहते हैं। हाँ, शुक्रिया जी, आपने बड़ा वजाहत से फरमा दिया। बहरहाल हमारे जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह और उनके तख़य्युलात जो थे वो हज़रत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के, उनके साथ नवाब लियाकत अली ख़ां, सरदार अब्दुल रब नश्तर और पीर साहब पगाड़ा, पीर आप भरचूंडी शरीफ, इसी तरीके से हमारे जितने भी ये गद्दियाँ थी, पीर जमात अली शाह साहब, उन जो रूहानी गद्दियाँ थी, उन्होंने कहा कि हमारे तो मुसलमानों में कब्रिस्तान में भी दफन ना किया जाए जो ये पाकिस्तान को बनाने की तहरीक में किरदार नहीं अदा करते। मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी का नाम आज ज़िंदा है, उन्होंने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जो थे हमारे एटमी साइंसदान, आज मैं समझता हूँ सबसे अगर खुशी होगी तो उसको उसके रूह को तस्कीन मिल रही होगी, क्योंकि उन्होंने आखिरी वक्त में जो था जितना भी टाइम गुजारा वो हाजी हनीफ तैयब साहब, सरपरस्त अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी, उनके साथ गुजारा। और इसके साथ उनकी खिदमात को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। और जहाँ पर ईदी साहब का ताल्लुक़ है, उनका भी हाजी साहब से बड़ा क्लोज़ ताल्लुक़ था। इसी तरीके से जो हमारे अहल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से जिस तरह हमारी मूवमेंट है वो भी इंशाल्लाह जारी और सारी है। और अब मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान एक कादावर दरख्त बन गया है। अब हमें जो ये CCD एक नई बनी है हमारी, ये किस लिए बनी है? ये सिर्फ कच्चे के लिए नहीं बनी, ये करप्शन का रास्ता रोकेगी। ये करप्शन सरकारी लोगों में भी हो सकती है, ये प्रेस का अगर कुछ ज़रा सहाफ़त की अलामत है उसका भी इलाज होगा। इसमें जो AC के कमरों में बैठकर जाली नामे दस्तखत करते हैं, कमीशन लेते हैं, अब ये तमाम अदारों की इंशाल्लाह वाशिंग होगी और सही राह पे चलने के लिए पाकिस्तान का जो असल नज़म है अब उस किबले की तरफ हम चलेंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से इस्लामी फलाही ममलकत का क़याम, जो आपने देखा होगा कि इस वक्त बांग्लादेश में जब अपना झंडा फ़रोख्त हो रहे हैं तो साथ पाकिस्तान का भी फ़रोख्त होता है। अगर आप पार्लियामेंट ईरान देखें तो सबसे पहले उन्होंने ईरान में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। तो पूरी दुनिया जो है इस वक्त देख रही है और हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से जिस तरह मुस्तफ़ा गज़ा में फ़लस्तीन के हवाले से किरदार अदा कर रही है, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान जो है दुनिया इस्लाम की क़यादत करेगा और इंशाल्लाह हम भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। वमा अलैना इल्ला। बहुत शुक्रिया जी मियाँ साहब आपके जज्बात का।
नाज़रीन आपको बताएं, पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज़ है आज के दिन के लिए। गूगल ने स्पेशली आज 14 अगस्त 2025 के हवाले से अपने मेन पेज के ऊपर पाकिस्तानी परचम जो है उसको लहराया है। हमें फ़ख्र है इस बात पे, क्योंकि मैं, आप, हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान एक पाक सरज़मीन का नाम है और इस धरती के नीचे इतने ज़खायर मौजूद हैं कि हम दुनिया पर राज कर सकते हैं। लेकिन हमें जो क़यादत मुयस्सर आ रही है उससे हमें अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान तरक्की की मनाज़िल ज़रूर तय करेगा और मेरा ये वतन जो है ये दुनिया के नक्शे पर राज करेगा इंशाअल्लाह। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा कायम और दायम रखे और इसके चाहने वालों की मेरा रब खैर करे। इजाज़त दीजिए। के जितने साथी हैं उनको भी खराज तहसीन पे जी, अंजुमन ताजरान के जो साथी यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह पाक उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पुरसुकून ज़िंदगी अता फ़रमाए, कामयाबी अता फ़रमाए और तरक्की दे और पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली में ये अपना हमेशा किरदार अदा करते रहें। प्रेस वाले भी आँख प्रोग्राम मेरी आवाज़, उनको भी मुबारक। प्रोग्राम मेरी आवाज़ की पूरी टीम की तरफ से, अंजुमन ताजरान की तरफ से 14 अगस्त 2025 का आज का दिन मुबारक हो। चलते चलते नारा लगाते हैं एक साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़ जी। अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा ख्याल।